तो गुड मॉर्निंग अगेन आप सभी लोग का एचएसटी ग्रुप पैनल और टीएंस इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। आज जितने भी लोग हमसे पहली बार हमारे बीच में आए हुए हैं दोस्तों, आज एक बहुत खास इक्विपमेंट के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। कैसा इक्विपमेंट है जो आपके शरीर की प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट कर लेता है और ये सेल्स के ऊपर चेक करता है। बाकी की जानकारी के लिए और एक स्पेशल ट्रेनिंग है आज आपका। इसके लिए एक बहुत ग्रेट एंड डायनेमिक लेडी लीडर हैं, एक ऐसे लीडर हैं जो लॉयल लीडर हैं टीएंस के अंदर, हमारे एचएसटी ग्रुप के अंदर, जो बहुत लंबे समय से हमारे साथ मिलकर वर्क कर रही हैं। एंड वन एंड ओनली सुनीता गौतम मैम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम एचएसटी ग्रुप पैनल पे। अमन सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। और होस्टिंग के लिए राजीव सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे पैनल पे जितने भी एचएसटी परिवार में जितने भी लीडर्स लोग हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और मैं अपना कार्यक्रम शुरू करने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग एचएसटी ग्रुप लीडर्स को सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। जितने भी एचएसटी ग्रुप में हैं और जितने भी 36 पार्टिसिपेंट हैं सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हम हमारे गुरुओं के गुरु और जो हमारे ग्रेटेस्ट अपलाइन है जो कानपुर से हैं और सिल्वर लाइन भी हैं, श्री अवस्थी सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और हमारे अवस्थी सर जो है वो हमारे मार्गदर्शन भी करते हैं और हम लोगों को बहुत कुछ उन्होंने सिखाया भी है और बहुत कुछ बताते हैं और हम लोगों को उन्होंने बहुत कुछ सिखाया है और हम लोगों की जो रैंक्स हैं उनको भी अचीव कराने में बहुत मदद कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। आप रहते हैं तो मोटिवेशन मिलता रहता है सर। बिल्कुल रहूंगा मैडम, लास्ट तक रहूंगा मैडम, आपकी मीटिंग है। जी सर, जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। और सिल्वर लाइन भी है और हमारे अवस्थी सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपकी वजह से हम लोगों को एक मोटिवेशन भी मिलता रहता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। और थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और जो हमारे प्रयागराज से न्यू ब्रॉन्ज लाइन सर हैं, हरिशंकर सर को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आप भी हमारा बहुत ख्याल, हम ही सब लीडर्स का बहुत कुछ ख्याल रखते हैं और अभी भी थोड़ी देर पहले भी हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है कि कैसे अपनी उसको बिल्ड करना है, अपनी टीम को कैसे बिल्ड करना, आगे कैसे लीडरशिप करनी है, वो सारा कुछ आप सिखा रहे हैं। तो ऐसे गुरु कहाँ मिलते हैं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो मैं अपने गुरु को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि मुझे एक ऐसे बहुत अच्छे गुरु मिले हैं। दोनों गुरु हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य पाती हूँ कि मैं ऐसी संस्था के अंदर हूँ जहाँ मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तो मैं ट्यांस को भी थैंक यू करती हूँ और मुझे ट्यांस में लाने का श्रेय जो है हरिशंकर सर को जाता है, तो मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ कि मुझे वो यहाँ लेकर आए और मुझे बहुत कुछ सिखाया है उन्होंने। तो थैंक यू सर आपको। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। और हमारे जो सिविल लाइंस के जो फ्रेंचाइजी ऑनर हैं अरविंद सर, उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। और आप भी बहुत कुछ सिखाते रहते हैं कि हम लोग किस तरह से अपनी जो भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनको कैसे वो करना है और अपनी कैसे पीवी को बढ़ाना है, कैसे क्या करना है। और आप पूरे प्रोग्राम को सेटअप करते रहते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को आपसे भी मिलता है। तो थैंक यू सर। और हमारे 3 ग्रेट 8 स्टार हैं और हिंच नारायण मौर्य सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। संजय राय जो मेरे अपलाइन हैं उनको भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। और राकेश पाल सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तीनों हमारे 8 स्टार लीडर्स को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि जब आप लोग 8 स्टार में आए तो अब हम लोगों के भी हौसले बुलंद हुए हैं कि आप लोग 8 स्टार में पहुंचे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सुनीता जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी तरह से जो हमारा पैनल चला रहे हैं अभय सर और अमन सर को भी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्योंकि आपने इस पैनल की वजह से हम लोगों के अंदर भी एक जान आई है और हम लोगों ने भी एक बहुत कुछ सीखा और ऊंचाइयों की तरफ जा रहे हैं। तो वो आप लोगों की वजह से है और मैं आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने इतना अच्छे पैनल का निर्माण किया है। और यहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है, बोलने के तौर तरीके सीखे हैं और बहुत कुछ अपने आप में बदलाव किया है। तो थैंक यू सर।
और मैं अपनी ग्रो लाइन को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनकी वजह से भी मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद है मेरे लिए। और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग उन सभी लीडर्स का। और मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम सुनीता गौतम है और मैं टियांस इंडिया में वर्क कर रही हूँ काफी समय से, और काफी अच्छा मुझे यहाँ लगता है और मैं बहुत कुछ मैंने यहाँ पे सीखा है, तो मैं यहाँ पे बहुत खुश भी हूँ। और मैं अपने माता पिता को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मैं उनकी वजह से यहाँ पर हूँ, और जो भी कुछ सीखा मैं अपने माता पिता की प्रतिछाया हूँ, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और मैं अपने शैक्षिक गुरु और आध्यात्मिक गुरु को भी कोटि कोटि वंदन करती हूँ और प्रणाम करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ कि वे ऐसे गुरु मुझे मिले हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फ्रेंड्स चलते हैं। वेलकम टू टियांस फैमिली। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है टियांस फैमिली के अंदर। और ये मिस्टर ली जुनियान है फ्रेंड्स, सभी लोग जानते हैं, जो भी टियांस के अंदर है मिस्टर ली जुनियान के बारे में सभी लोग जानते हैं। और ये टियांस के फाउंडर और चेयरपर्सन हैं और विश्व के सबसे धनी व्यक्तियों में से एक हैं। और मिस्टर ली जुनियान का एक ही विजन है, वन वर्ल्ड वन फैमिली। और इनका जो ये स्लोगन है बहुत ही अच्छा है। और ये भी एक क्योंकि हम लोग जब छोटी फैमिली में रहते हैं तब तो हम लोग अपने परिवारों में इतना ज्यादा विवाद हो जाता है, तो ऐसी जो व्यक्ति जो ऐसा सोच रखता है वो बहुत ऐसा इंसान होगा, बहुत ही अद्भुत इंसान होगा, जो लाखों करोड़ों में से ऐसी सोच रखने वाला एक ही व्यक्ति हो सकता है, वो मिस्टर ली जुनियान है। उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और उनके इस ऑर्गेनाइजेशन में हम काम कर रहे हैं और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को भी सलाम करते हैं कि हमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आने का मौका मिला है। तो मिस्टर ली जुनियान को भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और मिस्टर ली जुनियान उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से भी नवाजा गया है। और मिस्टर ली जुनियान को ग्लोबल सिटीजनशिप का भी से सम्मानित किया गया है। और सोवियत रूस के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने भी इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है। और मिस्टर ली जुनियान जो है चाइना के हेल्थ इंडस्ट्री के एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं। और मिस्टर ली जुनियान जो है टियांसी के मेंजिंग इंटरनेशनल चैरिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। चाइना सोसाइटी फॉर स्टडीज एंड ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के उपाध्यक्ष भी हैं। तो ये अपने देश में भी इन्होंने बहुत सारी चीजें की हुई हैं और जहां पर इनका बहुत नाम है और सम्मान भी है। और मिस्टर ली जुनियान का एक ही उद्देश्य है, वो है स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास की ओर। उन्होंने स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखा है। जैसे कि मैं हमेशा बार बार कहती हूँ, स्वास्थ्य रहेगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनकी सोच में ये सबसे, क्योंकि हर व्यक्ति आज की तारीख में धन के पीछे तो दौड़ रहा है, कोई स्वास्थ्य के पीछे नहीं जाता है। वो सोचते हैं कि स्वास्थ्य पैसा पहले कमा ले और बाद में स्वास्थ्य को देख लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं। पैसा आपने बहुत कमा लिया मगर बाद में ऐसा होता है कि वो जो पैसा कमाया है वो सारा इसी स्वास्थ्य के पीछे चला जाता और समय भी निकल जाता है, जो कि हम अपने बच्चों के लिए कमा के रखते हैं वो भी इसी में चला जाता है। तो यहाँ पर मिस्टर ली जुनियान ने कहा स्वास्थ्य, धन, शांति और विकास की ओर। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा तब आप अपने पैसे को अच्छे से कमा कर यूटिलाइज कर सकते हो और खुश हो सकते हैं, खुशी से अपने परिवार के साथ रह सकते हैं और कोई भी डेवलपमेंट कर सकते हैं और अपने प्रगति में अपना योगदान दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। हमारी कंपनी की जो प्रोफाइल है बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी का वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है जो 1038 एकड़ में फैला हुआ है। ये बहुत बड़ा हमारा जो टियांस का जो हेडक्वार्टर है उसका जो एरिया है बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। और इतना बड़ा जो आज तक जो डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां हैं उसका इतना बड़ा कभी भी प्रोफाइल देखने को नहीं मिलता है। और हमारी कंपनी टियांस का बहुत ही बड़ा ये प्रोफाइल है और ऐसी प्रोफाइल कहीं भी किसी कंपनी की नहीं है। तो हम बहुत सौभाग्यशाली है कि हम टियांस के अंदर हैं। और टियांस में इंटरनेशनल है और टियांस के इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर भी है और लग्जरी हॉस्पिटल है जहां बिना खून निकाले उपचार होता है। और हमारी एक ऐसी यूनिट भी है वहां पर जो हमारे जो लार होता है उसके सलाइवा को ले करके उस पे रिसर्च करके आपको ये बता सकते हैं कि आपके अंदर आने वाले समय में कौन सी बीमारी होगी
और कैंसर जैसी या कोई भी बीमारी होगी उसको आपको बता देते हैं, और इसकी जो रिपोर्ट है 300 फाइलों की 300 पेजेस की बनती है। और यहाँ पे लग्जरी होटल है, 7 स्टार और 5 स्टार होटल्स हैं जो बहुत ही अच्छे हैं, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है और जो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। आगे फ्रेंड्स चलते हैं। आगे हमारा जो कंपनी की स्थापना है, यानी कि जब कंपनी की फाउंडेशन है वो 1995 में रखी गई थी, और आज 27 सालों से ये काम कर रही है, और 1997 में ये इंटरनेशनल हुई। 2 सालों में ये इंटरनेशनल हुई, और एक ये छोटे से प्रोडक्ट को लेकर ये इंटरनेशनल हुई थी, और वो भी था हमारा कैल्शियम। इस कंपनी का जो कैल्शियम है वो आज भी बहुत लाजवाब है। उतना अच्छा प्रोडक्ट अभी हम लोगों ने नहीं देखा। मैं अभी भी अब आने वाला है, शायद कैल्शियम बहुत जल्दी आ जाएगा इंडिया में भी। और आज 190 देशों में इसके उत्पाद मतलब जो इसके प्रोडक्ट हैं वो यूजर हैं। 190 प्लस कंट्री में इसके उत्पाद के उपभोक्ता हैं, मतलब यूजर्स हैं। और 110 देशों में इसके ब्रांच ऑफिसेस हैं, यानी कि 110 देश जो है वहाँ पर हमारे ऑफिसेस हैं। और दुनिया भर में 16 करोड़ परिवार जो हैं टियांस के अंदर शामिल हैं, यानी कि दुनिया भर में पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 16 करोड़ फैमिलियां जो हैं टियांस में हैं। और ये इतना बड़ा डाटा जो है ये किसी भी कंपनी के पास नहीं होगा जितना बड़ा हमारे पास है, और इतना दुनिया में किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में नहीं है। तो ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। भारत में भी 11 ऑफिसेस हैं और 100 प्लस फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं सिविल लाइंस में 2 फ्रेंचाइजी स्टोर हैं, इसी तरह से भारत में पूरे 100 प्लस फ्रेंचाइजी स्टोर हैं। और हमारे टियांसी का जो मुख्यालय है, यानी कि उसका जो हेड ऑफिस है, उसका कुल एरिया जो है 4.75 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ इसमें क्या-क्या चीजें हैं, जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है, और हमारा म्यूजियम है, और हमारे हेल्थ क्लब है, और हमारा इसमें क्या कहते हैं कन्वेंशन सेंटर है। जो म्यूजियम है, जो एसडी रैंक को अचीव करते हैं, वहाँ पर उनका वैक्स का स्टैचू बना के वहाँ पे रखा जाता है, और ये बताया जाता है कि ये एसडी रहे हैं। और हमारा जो कन्वेंशन सेंटर है, वहाँ पर 5000 से 7000 लोग बैठ करके किसी भी कार्यक्रम को एक साथ देख सकते हैं और सुन सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और अलग-अलग भाषाओं में, जिस भाषा में आप वहाँ पर गए हैं, वहाँ के प्रोग्राम में आप जिस सम्मिलित होने के लिए गए हैं, तो वहाँ पर आप जिस भाषा से के आपको नॉलेज है, उस भाषा में उस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और इसी तरह से हमारा वहाँ पर जो R&D है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर, और वहाँ पे 1200 वैज्ञानिक किसी भी प्रोडक्ट पर हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। नई-नई चीजों पे वहाँ पर रिसर्च चलती रहती है। टियांसी विश्वविद्यालय का जो कुल एरिया है 3.62 वर्ग किलोमीटर में फैला है। वर्ल्ड की टॉप 5 यूनिवर्सिटीज के अंदर टियांसी की भी यूनिवर्सिटी है, और यहाँ पर हर तरह के सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता है। और यहाँ पर 30,000 स्टूडेंट्स को रहने का हॉस्टल की में व्यवस्था है। आप समझ सकते हैं 30,000 स्टूडेंट्स बहुत बड़ी संख्या होती है, वहाँ पर इनको रहने की सुविधा है। हमारी कंपनी टियांसी को यूएनओ का फ्लैगशिप मिला है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मानित बात है कि हमारी कंपनी टियांस को यूएनओ का फ्लैगशिप मिला है। जबकि यूएनओ किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र को ये फ्लैग देता है, किसी कंपनी को नहीं देता है। मगर यहाँ पे मानव जन कल्याण के कार्यों के लिए यहाँ पे टियांसी को ये फ्लैग से सम्मानित किया है। और आप पिक्चर में देख सकते हैं मिस्टर ली जुनियान इसे मतलब इसे सम्मानित किया जा रहा है उनको। गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है, जैसे कि 2 बार गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में टियांस का नाम दर्ज किया गया है। एक बार का रिकॉर्ड है, एक दिन का है, 1365 BMW का रिकॉर्ड है, और ये रिकॉर्ड आज तक भी किसी ने नहीं ब्रेक किया है। और इसी तरह दूसरा जो रिकॉर्ड है वो 8 मई सन 2015 का है, जब हमारे मिस्टर ली जुनियान ने
6400 डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ साथ ले जाकर फ्रांस में ले गए थे और वहां पर एक ह्यूमन चेन बनाई थी। और ये जो है ह्यूमन चेन जो है, इसको भी आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया है। और इसका प्रसारण जो है सभी राष्ट्र ने अपने अपने देशों में किया था, सभी चैनल्स ने अपने अपने राष्ट्र में किया था, और भारत में भी इसका प्रसारण हुआ था और जी न्यूज ने इसे दिखाया था। तो ये बहुत ही सम्मानित बात है। और आगे फ्रेंड्स चलते हैं। जैसे कि देख रहे हैं WHO, UN और नासा से हम सर्टिफाइड हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, UNO यूनाइटेड नेशन है, नासा नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और ये भी बहुत बड़ी संस्था है। और यहाँ पर हम इसके ऑफिशियल सप्लायर हैं। जो भी प्रोडक्ट्स हमारे बनते हैं वो यहाँ पर जाते हैं। तो यहाँ अगर मतलब किसी भी कंपनी के अगर यहाँ पे प्रोडक्ट्स जाते हैं तो बहुत बड़ी सम्मान की बात है, और हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स जाते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें कि कोई भी कंपनी यहाँ पर अगर वर्ल्ड के अंदर अपने बिजनेस को करना चाहती है तो वो WFDSA से एफिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि वहां से उसे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और अगर इंडिया में वो बिजनेस को अगर बढ़ाती है तो इंडियन IDSA से वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाँ हमारी कंपनी दोनों ही उसे रजिस्टर्ड है और गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड पे भी अपना नाम दर्ज किया हुआ है। तो ये आप लोगों के लिए, हम सभी लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि ये नासा से भी हमें सर्टिफिकेट मिला है और UNO से भी सर्टिफिकेट मिला है। और ये आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन से हमने मतलब सर्टिफिकेट लिए हुए हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कि दुनिया भर में हजारों अवार्ड्स भी मिले हैं और सर्टिफिकेट से भी हमारी टियांस को नवाजा गया है। अच्छी बात है कि हमारे पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं। आप किसी को भी दिखा सकते हैं कि हमारे कंपनी के पास इतने सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो किसी को भी नहीं मिलते हैं, और यहाँ पर इतने सारे हमें अवार्ड्स मिले हुए हैं और सर्टिफिकेट्स मिले हैं। ये बहुत ही सम्मान की बात है हम सभी के लिए। फ्रेंड्स, हमारी कंपनी जो है हमारा सन 2002 में इंडिया में आई, और हम लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर हैं और लाखों डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं और यहाँ पर काम भी कर रहे हैं। जैसे कि मोदी जी का एक कथन है, मेक इन इंडिया, मेक फॉर इंडिया। तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और ये 7 जगह हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हमारी यूनिट्स लगी हैं, प्रोडक्ट्स बनाने की यूनिट्स लगी हुई हैं, जैसे पंजाब में है, दिल्ली में है, बम्बई में है, और कर्नाटक में है, चेन्नई में है, आसाम में है, और कलकत्ता मतलब वेस्ट बंगाल में है। तो ये हमारे पास इतनी यूनिट्स लगी हुई हैं और यहाँ पर हमारे सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। और ये मेड फॉर इंडिया के सारे प्रोडक्ट्स यहीं पे बन रहे हैं और हम सब यहाँ पर इसको यूज कर रहे हैं। तो कोई ऐसी कहने की बात नहीं है कि बाहर से बन के आ रहे हैं। आप यहाँ पे बता सकते हैं कि सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनते हैं। प्रोडक्ट जो है टियांस की रीढ़ है, और कोई भी कंपनी हो अगर उसका प्रोफाइल बहुत अच्छा हो और उसके मतलब पे आउट बहुत अच्छी हो और उसका प्लान बहुत अच्छा हो, सभी कुछ अच्छा हो और उसके प्रोडक्ट्स अच्छे ना हो, तो भी बहुत मुश्किल हो जाता है उस कंपनी को चलने में, वो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर हमारे जो 5 P है उसको ये पूरी तरह से कंप्लीटली उसको वो कर रही है पूरी तरह से। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो हमारे जो मिस्टर ली जुनियान है, जो फाउंडर हैं, वो भी पूरी तरह से एक साइंटिस्ट है, और जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी सोच भी बहुत आगे तक जाती है। तो हमारे जो प्रमोटर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, और दूसरा हमारे जो प्रोफाइल है वो भी बहुत स्ट्रांग है, और हमारे प्रोडक्ट्स की भी बात करी जाए तो वर्ल्ड क्लास लेवल के हमारे प्रोडक्ट्स हैं और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स हैं, और ये भी बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही मतलब बहुत ही लाजवाब प्रोडक्ट्स हैं, और इसके जो रिजल्ट्स वो आप देख सकते हैं, बहुत ही मार्वलस रिजल्ट्स हैं।
यहाँ पे हमें बताने की जरूरत नहीं, जिन लोगों ने यूज किया है वो जानते हैं। और इसी तरह से हमारा प्लान भी बहुत अच्छा है और पे आउट भी बहुत अच्छा है। तो ये प्रोडक्ट्स जो होते हैं किसी भी कंपनी की रीढ़ की हड्डी हैं, और वैसे ही आप समझिए इंसानों में भी रीढ़ की हड्डी या किसी भी जीव जंतु में रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, तो बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। और इसी तरह से ये बताया गया कि ट्यांस जो है वो उसकी रीढ़ की हड्डी उसके प्रोडक्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी वर्ल्ड क्लास हेल्थ इक्विपमेंट्स हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी है, और इस पर जो हम बात कर रहे हैं वो हम 5000 साल पुरानी पद्धति पर हम वर्क कर रहे हैं। और ये जो वर्क है ये कई चीजों को मिलाकर बना है, और हम 5000 साल पुरानी पद्धति पे वर्क कर रहे हैं, और हमारा वर्ल्ड क्लास हेल्थ इक्विपमेंट है, और हजारों साल पुरानी पद्धति पे हम काम कर रहे हैं। और यहाँ पर इसमें जो हमारी इसमें जो थेरेपी है इसमें कई चीजें हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, हमारा मशीनों को इस्तेमाल किया गया है, हब्स को इस्तेमाल किया गया है, और इसी तरह से हमारी जो इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर है उसको इस्तेमाल किया गया है, और हमारी क्विंगोंग यानी कि जो हमारे चलने की वो है, और हमारी योगा है, मेडिटेशन है, हमारी क्रिया है, उस सब चीजों को उसमें डाला गया है। और ये थेरेपी मतलब इस चारों चीजों को मिलाकर हमें एक पूरी एक मतलब वो बना है। 5000 साल की पुरानी पद्धति पर हम लोग काम कर रहे हैं। आगे जैसे कि आज हमारा सबसे अच्छा एक्यूलाइफ है, और ये एक्यूलाइफ क्या काम करता है, छोटी सी डिवाइस है और ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और इसके बारे में जिस कंपनी ने हमें जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ये हमें ये एक्यूलाइफ छोटी सी डिवाइस दी है, हमारे हाथों में दिया है, ये बहुत ही अच्छा, मतलब ये इससे हमें ये समझना चाहिए ये हमें हमें एक उपहार स्वरूप एक भेंट दिया है टियांस ने। और ये एक्यूलाइफ एक ऐसी डिवाइस है, अगर इस डिवाइस को अगर थोड़ा सा भी जानने की इच्छा रखते हैं आप, तो आप इसे बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं। ये ऐसी डिवाइस है फ्रेंड्स, और इससे आप अपनी इनकम भी बढ़ा सकते हैं और अपने नेटवर्क में इजाफा भी कर सकते हैं। और इससे अगर अगर आप अपने ज्ञान को भी बढ़ा सकते हैं, और आप बहुत कुछ सीखने की अगर इसमें इच्छा है तो आप इसे सीख भी सकते हैं। तो आज एक्यूलाइफ के बारे में थोड़ा बहुत जो मैं जानती हूँ उसके बारे में ही मैं बताने की कोशिश करूंगी। फ्रेंड, जब ये एक्यूलाइफ मैंने फर्स्ट टाइम लिया था, मुझे अभी याद आया कि जिस दिन मैंने एक्यूलाइफ फर्स्ट टाइम लिया था, तो उस समय हमारे साथ अवस्थी सर थे। और थैंक यू अवस्थी सर कि आपने उस समय, मैंने कहा सर मुझे इसे चलाना सिखाइए, और वो पहली घड़ी थी जब मैंने अवस्थी सर से इसे चलाना सीखा था। तो मैं अवस्थी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे इसे चलाना सिखाया। तो और उस दिन का दिन था और इसे सीखने की बहुत इच्छा थी कि ये कैसे चलाया जाता है। तो एक्यूलाइफ जो हमारी एक बहुत छोटी सी डिवाइस है, और ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है। इससे आप अपने परिवार और अपने मित्र जनों में और अपने जो भी साथी हैं उनको भी आप हेल्दी रख सकते हैं, अपने परिवार में भी अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं। और छोटी क्या बड़ी समस्याओं के लिए भी ये बहुत अच्छी डिवाइस है, बहुत अच्छे से काम करती है। और ये इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पे काम कर रही है, 5000 साल पुरानी पद्धति पे काम कर रही है। और ये हमारा छोटा सा जो प्रोडक्ट है ये पेटेंट है। पहली बात ये है कि ये पेटेंट है और इसकी कोई भी कॉपीराइट नहीं कर सकता। दूसरा, ये एफडीए से अप्रूव्ड है, और ये एफडीए से अप्रूव्ड पूरी तरह से अप्रूव्ड होकर हमारे पास आया है। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड जो है, जो लेफ्ट हैंड की हथेली है, उसमें हम लोग इसे डिटेक्ट करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, और आने वाले समय में क्या, मतलब फ्यूचर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और एट प्रेजेंट टाइम आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है, इसको भी ये बताता है। और अगर पास्ट में भी आपको क्या प्रॉब्लम थी वो भी ये बता देता है। ये इतनी अच्छी डिवाइस है, आप इसे मतलब पूरी तरह से अगर इसके अच्छे से नॉलेज ले लिया है तो आप इसे पूरी तरह से आप इसको जान सकते हैं। और इसमें दूसरा मोड जो है वो रिलीफ का है। तो ये बहुत ही अच्छी डिवाइस है, और इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आगे चलते फ्रेंड्स, इस डिवाइस ने जो है गोल्डन अवार्ड जीता है, और ये
जो अवार्ड है टियांस का, ये इक्विपमेंट्स को पहली बार आइंस्टाइन अवार्ड मिला है। और ये आइंस्टाइन अवार्ड जो है किसी ऐसी डिवाइस को जो पूरी तरह से मतलब बहुत ही अच्छी डिवाइस होती है उन्हीं को मिलता है, जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको मिलता है। और आइंस्टाइन अवार्ड जो है एक वैज्ञानिक के नाम पर है ये अवार्ड। और ये अवार्ड ऐसे किसी को नहीं दिया जाता है जब तक ये पूरी तरह से सर्टिफाइड नहीं हो जाते हैं। और ये इसके लिए कई जगह पे जाना पड़ता है, प्रदर्शनियां लगती हैं, वहां पर इसको दिखाना पड़ता है। और जब आप वहां जाकर इसे दिखाते हैं, इसको पूरी तरह से डेमो दिखाते हैं, और जब वहां पर बहुत लोग बैठते हैं और वो डेमो में पूरी तरह से कंप्लीटली ये फाइनल हो जाता है कि हाँ ये बिल्कुल इक्विपमेंट बिल्कुल बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है और इसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं, या ये मानव जीवन के लिए बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, तब इसे सम्मानित तब ये आपको आइंस्टाइन अवार्ड मिलता है। तो ये ऐसे नहीं आइंस्टाइन अवार्ड मिला है, बहुत कड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद ही इसे आइंस्टाइन अवार्ड मिला है। और ये कई बार इसने आइंस्टाइन अवार्ड जीता है। आगे ये FDA से अप्रूव्ड है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये FDA से अप्रूव्ड है। और इसका आप पेटेंट नंबर भी देख सकते हैं, अप्रूव्ड है। और ये इसे लार्ज करके आप देख सकते हैं। और ये किस समय लिया गया था, 2005 में या ऐसे ही इसमें है। और पूरा इसमें क्या नंबर है वो सारा कुछ इसमें दिखा रहा है। तो आप इसको देख सकते हैं, अगर ये आपके पास अगर फाइल आती है तो आप इसको पूरी तरह से देख सकते हैं। आगे फ्रेंड्स चलते हैं। ये मशीन जो है एक्यू लाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर और अपरेटस है। और ये मशीन जो है ये मैग्नेटिक वेव थेरेपी के अनुसार कार्य करती है। इस मशीन को जापान और चीन और ताइवान में इसे मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक थेरेपी के प्रभाव में संभावित अनुसंधान के 16 वर्षों के परिणाम स्वरूप विकसित किया गया है। तो आप जैसे कि इसमें जान रहे हैं कि ये मैग्नेटिक वेव थेरेपी के ऊपर काम करती है। ये इसका जो पॉइंटर है वो मैग्नेटिक है और ये उसी के ऊपर काम करती है। इसमें मैं आगे फिर अच्छे से बताऊंगी आपको। और ये जो है मशीन जो है ये जापान ने इसको बनाया है और ताइवान ने इसे डिजाइन किया है। और चीन के द्वारा ये हमारी जो कंपनी है, जो हमारी संस्था है, उसके द्वारा ये हमारी हाथों तक आया है। तो ये 3 देशों के स्वरूप हमें मिला है। और ये इसको 16 वर्षों के अथक इस पर रिसर्च हुई है और उसके बाद ये हम तक आया है। और ये इसलिए इस पे बहुत सालों तक गहन रिसर्च किया गया है कि ये जो बीमारियों को डिटेक्ट तो करता ही करता है। और हमारी संस्था जो है उस पे काम कर रही है कि आप 15% में ना जाने पाए, यानी कि आप बीमार ना होने पाए, इस पर काम कर रही है। आप स्वस्थ रहें इसके लिए काम कर रही है। और हमारी मशीन भी यही आपको बताती है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी सेंसेशन आ रहा है तो आप समझ जाते हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप उस पर अगर थेरेपी लेते हैं तो आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहते हैं। और दूसरा ये मशीन FDA से मैंने जैसे कि बताया, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि अमेरिका में है, इससे आपको पेटेंट है और ये वहां से भी इसको मान्यता प्राप्त है। और ये इसका पेटेंट नंबर जो है चीन से जो है, चाइना से जो इसका पेटेंट नंबर है ये आप देख ही रहे हैं, 21-207 और 4x00, इस तरह से पूरा आप देख सकते हैं कि ताइवान से भी पेटेंट किया है और इंडोनेशिया से भी पेटेंट नंबर मिला हुआ है, जापान से भी इसको पेटेंट नंबर मिला हुआ है, यूनाइटेड स्टेट से भी पेटेंट नंबर मिला हुआ है और कोरिया से भी पेटेंट नंबर मिला है, थाईलैंड से भी पेटेंट नंबर, ऑस्ट्रेलिया से भी पेटेंट नंबर मिला हुआ है, मलेशिया और जर्मनी से भी इसे पेटेंट नंबर मिला हुआ है। आप समझ सकते हैं इतने देशों ने इसे पेटेंट नंबर दिया है तो कोई खास बात होगी तभी इसे पेटेंट नंबर मिले हुए हैं। ऐसे ही नहीं किसी डिवाइस को पेटेंट नंबर मिलते हैं, और कोई खास बात है तभी इसे पेटेंट नंबर मिला हुआ है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। टियांस एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर apparatus harvest the healthy life, there's the body channels
और ये हमारी बॉडी के जो इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर है, ये जो छोटा सा एपरेटस है, ये हमें हेल्दी रखने के लिए हमारी बॉडी के चैनल्स पे काम करता ही करता है। और द वर्किंग इसका प्रिंसिपल क्या है? द माइक्रो CPU चिप इक्विप्ड इन एक्यूलाइफ generates the electronic biological impulse waves, which resonates with cellular elements, bloods and QI of the channels. ये हमारी बॉडी के जो QI चैनल्स होते हैं, मतलब जो हमारे एक्यूलाइफ में एक माइक्रो छोटी सी चिप लगी हुई है, और जो इलेक्ट्रॉनिक बायोलॉजिकल इम्पल्स यानी कि इम्पल्स वेव्स जो है तरंगों को उत्पन्न करती है, और ये जो तरंगे हैं इम्प्लीमेंट ब्लड और QI चैनल से होती हुई हमारे बॉडी में वर्क करती है। यानी कि आप जैसे कि ये हमारा जो ब्लड है, हमारे शरीर में 2 मैग्नेटिक प्लेट्स होती हैं, और ये 2 मैग्नेटिक प्लेट्स की वजह से हमारा जो ब्लड है ऊपर से नीचे की तरफ यानी पूरी बॉडी में घूम रहा होता है। और इसके जब हम इस डिवाइस को यूज करते हैं, तो इसकी वजह से जब हम हथेलियों पे इसका यूज कर रहे होते हैं, तो ये हथेलियों से होता हुआ हमारी ब्रेन की तरफ जाता है। क्यों? ब्लड से में इसकी तरंगे होती हुई हमारे ब्रेन की तरफ जाती हैं, और तब ये बताती हैं कि आपके किस ऑर्गन में क्या प्रॉब्लम है। तो ये बहुत छोटी सी डिवाइस है, और ये ही हमें बताती है। अब इसमें इलेक्ट्रोड है, और पैच है, और ब्लू पॉइंटर है, अडॉप्टर है, चार्ट मिलता है, और बैटरी है। 3 पीसेस में बैटरी के रहते हैं, 1 ईयर वारंटी कार्ड रहता है। इतनी सारी चीजें इसमें मिलती हैं हमें। और मैन्युफैक्चर्ड बाय डिजाइंड बाय सप्लाई बाय ताइवान, जापान और चाइना। जैसे कि मैंने बताया कि ताइवान और जापान और चाइना के द्वारा, ये हम 3 देशों के द्वारा हमें मिली है। और इसमें जो करंट है 5 DC का करंट, मतलब जो सेंसेशन होता है, ये 5 DC वोल्ट का भी इसमें सेंसेशन होता है। ऐसी कोई बात नहीं होती है। और ये जो सेंसेशन होता है, ये कोई बहुत जबरदस्त ऐसा नहीं होता कि इससे आपको कोई नुकसान पहुंचेगा। ऐसा ये सेंसेशन एकदम नॉर्मल सेंसेशन होता है। इससे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक से आपको इसमें ये जो इलेक्ट्रिक वेव्स की जो तरंगे, इससे आपको कोई भी नुकसान आपकी बॉडी में नहीं होगा। व्हाट इज एक्यूप्रेशर? और जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे इलाहाबाद में एक्यूप्रेशर बहुत जबरदस्त तरीके से अभी भी चल रहा है, और इलाहाबाद और मद्रास का नाम एक्यूप्रेशर के मामले में हमेशा अग्रणीय रहा है। और ये जो पद्धति है, इस पे बहुत लोगों ने काम भी किया है। और ये एक एक्यूप्रेशर क्या होता है कि आपके हाथों में सारे पॉइंट्स होते हैं, सारे ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं, और आप जब कोई भी तकलीफ आती है, तो हम उन ऑर्गन्स के पॉइंट्स को दबा करके उस पर जब हम थेरेपी लेते हैं, तो उसे एक्यूप्रेशर कहते हैं। इसी तरह से व्हाट इज द एक्यूपंक्चर? और एक्यूपंक्चर क्या है? जैसे कि एक्यूप्रेशर है, उसी तरह से एक्यूपंक्चर भी होता है। और एक्यूपंक्चर में जो होता है, उसी पॉइंट्स पे जहाँ पर हमें कोई तकलीफ हो रही होती है, उन पॉइंट्स पर हमें सुई जो नीडल्स होती हैं, उनके माध्यम से नीडल्स को लगा करके थेरेपी देनी होती है। मगर यहाँ पर अगर जब तक आप एक्सपर्ट नहीं है, तब तक एक्यूपंक्चर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीडल्स को भी स्टरलाइज करना होगा, और स्टरलाइज नीडल को ही बॉडी में आप डाल सकते हैं। हाथ में अगर जहाँ पर भी आप लगा रहे हैं, हाथों में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वहां पर स्टरलाइज नीडल्स होनी चाहिए। दूसरा, आप एक्सपर्ट होना चाहिए कि आपको किस पॉइंट पर लगाना है। आप ऐसे नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो लोग होते हैं, वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं एक्यूपंक्चर करने वाले। अब यहाँ पर आते हैं, और इसमें जो एक्यूप्रेशर में जो हमें देखा गया है, वो जो इसका वो है, अगर देखते हैं कि इसमें कितना लाभ मिलता है, तो 20 से, अगर एक्यूप्रेशर में देखें तो 20 से 25% ही आराम मिलता है किसी भी पेशेंट को। अगर उसमें ट्रीटमेंट दिया जाए, तो उसमें 20 से 25% ही आराम मिलता है। इसी तरह से एक्यूपंक्चर में देखे जाए तो 40 से 50% का ही आराम मिलता है। इसी तरह से देखते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में। यहाँ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर जो है, ये एक विशेष तरह की मशीन है, और ये इस डिवाइस से जब हम अपने हाथों में मतलब हाथों में उस पर जब उस ऑर्गन पर या उस पॉइंट्स पर हम
इलेक्ट्रिक वेव को के द्वारा जो उस पे चिकित्सा मतलब हम ट्रीटमेंट लेते हैं या चेकअप कर रहे होते हैं, तो वहां पर इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे जाते हैं और इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। और इसका जो रिजल्ट है, अगर थेरेपी भी दी जाए तो वो 90 से 100% रहता है। इसका रिजल्ट इतना मार्वलस है और ये बहुत सारी जगह मैंने देखा है और मैं इस पे खुद भी थेरेपी कर रही हूँ, तो मैंने इसके रिजल्ट्स देखे हैं। जो रिजल्ट्स इसमें आते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर में, वो अभी तक मैंने नहीं देखा है। तो ये जबकि मैं मतलब एक्यूप्रेशर को भी जानती हूँ, मगर एक्यूपंक्चर को के बारे में मुझे नहीं नॉलेज है, मगर इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर की जो नॉलेज है वो मुझे जो यहाँ से मिली है टियान से, वो बहुत ही अच्छी है। और मैंने जो भी इस पे काम किया है बहुत ही मार्वलस रहा है इसका रिजल्ट। तो मैं ये जानती हूँ कि बहुत ही अच्छी थेरेपी है। अब ये किन पेशेंट्स के ऊपर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, किन लोगों में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो वो पेशेंट जो जिनके हार्ट की प्रॉब्लम है और उनको पेसमेकर लग चुका है, यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, अगर उनको पेसमेकर लगा है तो आपको टच नहीं करना है, क्योंकि पेसमेकर भी एक डिवाइस है जो जिसका जो मतलब स्टील या कुछ ऐसे उससे बनी है, धातु से बनी है, जिसे हम जो बॉडी के अंदर लगा हुआ है और वो हार्ट की पल्स रेट को मेंटेन रखे हुए है। अगर हम ऐसे व्यक्ति को अगर टच कर लेते हैं तो हो सकता है वो डिवाइस खराब हो जाए और हो सकता है उस व्यक्ति को ज्यादा तकलीफ हो जाए। तो हमें ऐसे व्यक्ति को टच भी नहीं करना है और पूछ लेना है उससे पहले कि आपको कहीं पेसमेकर या कोई मतलब ऐसी अगर स्टेन लगा है तो आप कर सकते हैं, मगर कोई ऐसी पेसमेकर जैसी कोई चीज लगा है तो नहीं उसको टच करना है। इसी तरह से प्रेग्नेंट महिलाएं व 3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं में इसलिए उनको नहीं टच करना है क्योंकि सब कर लेते हैं। जो बेबी है, प्रेग्नेंट महिलाओं में जो बेबी है, जो बेबी कंसीव किया है, अगर हम ऐसे लेडीज को हम इलेक्ट्रो एक्यूप्रेशर से टच करते हैं तो हो सकता है उसकी सेंसेशन से वो बच्चा डर जाए जो अंदर है, और हो सकता है वो जो है बहुत लंबे समय तक उसके दिमाग पर उसका असर हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ऐसी लेडीज को नहीं टच करना है। और 3 साल से जो कम आयु के बच्चे हैं, मैं तो समझती 5 साल तक के बच्चों को भी नहीं इस पर टच करना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो स्किन होती है बहुत नाजुक होती है। तो ऐसे बच्चों को भी नहीं टच करना चाहिए। उसे आप हाथ से देख करके, छू करके, या उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनसे ही आप समझ सकते हैं कि उनको क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना जो भी सप्लीमेंट्स हैं आप दे सकते हैं। मैलिग्नेंट ट्यूमर्स, कैंसर के मरीजों पर यानी कि जो ट्यूमर्स के जो ट्यूमर्स होता है या कैंसर की सेल्स होती हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं, और ऐसे अगर ऐसे पेशेंट को टच करते हैं तो उनमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो ऐसे पेशेंट को भी हमें टच नहीं करना चाहिए। और टीबी के पेशेंट्स जो होते हैं उनमें भी प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ रहे होते हैं, ग्रो कर रहे होते हैं, तो इनको भी टच नहीं करना होता, क्योंकि हम तो जो डिवाइस यूज करेंगे वो ठीक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और जैसे कि ब्लड के फ्लो में हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो बढ़ना शुरू होते हैं, इसी तरह से जब टीबी के पेशेंट पर हम इस तरह से टच करते हैं तो टीबी के बैक्टीरिया उसमें बहुत तेजी से ग्रो करने लगेंगे। तो टीबी के पेशेंट्स को भी ना बीसीएम यूज करानी है, ना एगुलाइफ यूज करानी है। किसी भी प्रकार का रक्तस्रावी वाले मरीजों पर, यानी कि अगर किसी भी जो पेशेंट है अगर उनको ब्लड निकल रहा है या नाक से, कान से, या कहीं भी किसी भी पार्ट से, बॉडी के किसी भी पार्ट से, अभी जैसे आंख से भी कभी कभी कई बार ब्लड रिसने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो ऐसे पेशेंट को भी टच नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि अंदर कुछ और प्रॉब्लम हो और हमने उसे टच कर दिया तो पता चला वो फ्लो ज्यादा तेज हो जाए, तो ये भी हमारे लिए मुसीबत बन सकता है। तो ऐसे पेशेंट्स को भी नहीं आपको टच करना है। जो व्यक्ति शराब पिए हुए हैं, अगर आप उनको भी नहीं टच करेंगे, क्योंकि हो सकता है वो ज्यादा नशे में है और आपकी जो डिवाइस है उसको झटके से एक ही बार में नुकसान पहुंच जाए, और हो सकता है कहीं से तार ब्रेक कर जाए।
अगर वो बहुत जिद करते हैं, कोई शराबी व्यक्ति है अगर बहुत जिद कर रहा है कि हमें चेक ही करिए, अगर कुछ इस तरह के प्रॉब्लम है कि हमें चेक करिए मैडम, अगर आपसे वो इस तरह से कहते हैं, तो आप उन्हें 5 दिन का समय दीजिए कि आप 5 दिन तक आप इसका शराब का सेवन नहीं करेंगे और आप 5 दिन तक बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे, तब हम आपको चेक करेंगे। अगर वो 5 दिन तक शराब का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप चेक कर सकते हैं उन्हें, और वरना तो जो लोग अल्कोहलिक होते हैं उन्हें टच ना करें तो ज़्यादा ही बेहतर रहेगा। फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, जो यहाँ पर इस अगर हम अपने इस डिवाइस को, एक्यूलाइफ को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी को, तो हम ये देख लें कि वो व्यक्ति खाली पेट ना हो, यानी कि बिल्कुल वो खाली पेट ना हो, क्योंकि अगर आप खाली पेट अगर उसे अगर थेरेपी देते हैं, तो हो सकता है उसे नींद बहुत तेजी से आए। इसीलिए क्योंकि जो हमारे ब्लड के जो दौरान होता है वो बहुत तेजी से चलने लगता है, और हमारी बॉडी में कुछ भी ऐसा खाने मतलब वो ना हो, तो हमें नींद की समस्या होने लगती है। तो ये प्रॉब्लम आती है। तो हल्का सा स्नैक्स लें और कुछ हल्का-फुल्का नाश्ता कर जाएँ, और 30 मिनट बाद ही इसका हमारी मशीन एक्यूलाइफ का इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि हल्का सा कुछ नाश्ता कर लें, उसके 30 मिनट्स बाद ही आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करें। अगर आपने कुछ खाना वगैरह खा लिया है, अगर आप चाहते हैं कि हम एक्यूलाइफ से आपको चेकअप करें, तो आप कम से कम 1 घंटे बाद ही इस मशीन का, इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी आपको पता चल पाएगा कि इनकी बॉडी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं। वरना अगर वो भरे पेट होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि इनको क्या प्रॉब्लम्स हैं। और थकान महसूस करने की स्थिति में भी मशीन का प्रयोग ना करें। जो लोग बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, या फिर कहीं से आए हैं, या फिर उन्होंने जॉगिंग वगैरह की है, या फिर एक्सरसाइज कर रहे हैं, करके आए हुए हैं, तो भी एक्यूलाइफ का इस्तेमाल नहीं करना है उन लोगों के ऊपर। क्योंकि वो कुछ से कुछ आपको शो करने लगेगा उस समय, तो इसलिए उन लोगों पर भी इस डिवाइस का इस्तेमाल ना करें। और थोड़ा मतलब रिलैक्स होने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि उनकी थकावट दूर हो जाए या फिर वो रिलैक्स हो जाएँ, तब आप इस मशीन का यूज़ कर सकते हैं। मशीन करने के बाद ठंडे पानी से या ठंडा पानी पीना 1 घंटे तक नहीं लेना चाहिए। अगर आपने किसी को भी एक्यूलाइफ से चेक किया है या एक्यूलाइफ से थेरेपी दी है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि 1 घंटे तक बिल्कुल नहाना नहीं है, ये तो बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि हमारे जो जितना भी ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक्टिव हो चुका होता है और हमारा बॉडी जो है गर्म हो चुकी होती है। तो अगर नहा लेते हैं तो इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ जाएगी। और जब भी आप थेरेपी करें या फिर आप चेकअप करें, तो थोड़ा-सा गर्म पानी ज़रूर पिला दें। क्योंकि इससे जो होता है, हमारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं और रिलीज़ हो जाते हैं, टॉक्सिन्स बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी एक्यूलाइफ किसी को कराएँ या फिर किसी को चेक करें, तो थोड़ा-सा गर्म पानी ज़रूर पिला दें। ब्लू पॉइंटर पर चेक करते समय हाथ पर बहुत ज़्यादा दबाना नहीं चाहिए। ये सच बात है कि जब भी आप पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, तो सीधा आप पॉइंट को उस पे रखेंगे, जिस पॉइंट जो ब्लैक कलर के हमारे जब पॉइंट्स हैं, उन पे रखेंगे 3 सेकंड्स के लिए, और उसे तुरंत उठा लेंगे, और उसमें दबाना नहीं चाहिए। किसी भी पॉइंट पर आप दबाएँ ना, तो ज़्यादा बेहतर होगा। मशीन का प्रयोग करने के बाद गुनगुने पानी को, ये मैंने आपको बताया था कि मशीन का प्रयोग करने के बाद हमारी जो एक्यूलाइफ का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो आप थेरेपी दे रहे हैं या फिर आप किसी को का चेकअप ही कर रहे हैं, तो आप उसे गुनगुने पानी अगर पिला देते हैं, तो जो टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकल जाते हैं। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को थेरेपी देने के बाद आप अपने जहाँ पर भी आपने सेंटर खोला हुआ है, वहाँ पर इस तरह का प्रबंध करके रखें कि आप थोड़ा-सा गर्म पानी उन्हें ज़रूर दें, ताकि इसके रिज़ल्ट्स बहुत जल्दी आपको मिलने शुरू हो जाएँ। मशीन का प्रयोग सूखे हाथों पर ही करें, ठंड के समय हाथों को गर्म करके ही प्रयोग करें। जैसे कि आप देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे ही आप इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, तो हाथ में पसीना बहुत तेज़ी से आने लगता है। तो
जो करंट होता है वो पानी जो होता है करंट का सुचालक माना गया है। तो हम जो पसीना होता है इसमें जो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो अच्छे नहीं आ पाते हैं। तो पसीने को या तो आप कोई कॉटन का कपड़ा रखें या फिर आप जो वहाँ पर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके तुरंत उनके हाथ को पोंछ दें और फिर उसके बाद चेकअप्स लें। तो ये ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बाद उसका रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा आएगा। अगर किसी के हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हैं, बहुत ज़्यादा उनके हाथों में ठंडापन रहता है, तो आप इसको 5 मिनट तक BCM कराएँ और उसके बाद जब उसके हाथ में कुछ अच्छा गर्माहट सी आ जाएगी, तब आप 10 मिनट बाद उनको चेकअप दे सकते हैं। तो इस तरह से आप करके इसका प्रयोग करें एक्यूलाइफ का। मशीन का प्रयोग करते समय मेटल की वस्तुएं हाथ से निकलवा दें, जैसे कि हमारी जो ब्लू पॉइंटर है ये मैग्नेटिक है और कई बार ऐसी कुछ धातुएं हम हाथों में पहने होते हैं लोग जो हमें नहीं पता होता है और जो इसकी वजह से इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। तो इस जो भी किसी ने कड़ा पहना है या रिंग्स पहनी है या कोई भी मेटल की चीजें पहनी हुई हैं उनको तुरंत उतरवा देना चाहिए और उसके बाद ही आप चेकअप्स या आप थेरेपी जो भी कुछ कर रहे हैं तब आपको करना चाहिए। तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। अपने हाथ पर पहले प्रयोग करना चाहिए, जैसे कि अभी तक आप लोगों ने देखा है कि ये हमारे पास एक नई पद्धति है, नई तरह की हमारे पास ये इक्विपमेंट है और अभी तक सभी लोगों ने जो भी थेरेपी देखी है वो एलोपैथिक देखी है, आयुर्वेदिक देखी है, होम्योपैथिक की देखी है। ये हमारी नई थेरेपी है, तो यहाँ पर विश्वास दिलाने की जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, तो हमें उसे एक विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम जिस थेरेपी से काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी थेरेपी है। तो आप उनका हाथ लेके पहले आप अपने जो थंब है, इस पे आप पहले टच करेंगे ताकि उन्हें ये विश्वास हो कि इन्होंने लगाया है और उनको भी ये विश्वास में लेना पड़ेगा कि देखिए हमने पहले अपने को टच किया है। तो उनको भी विश्वास आ जाएगा, वो आपके साथ अच्छे से कोऑपरेट कर पाएंगे। एक ही एक्यू पॉइंट पर 15 मिनट से ज्यादा मशीन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कोई भी पॉइंट है तो उसे आप अगर थेरेपी दे रहे हैं तो 15 मिनट से ज्यादा की थेरेपी नहीं करनी है। किसी भी एक्यू पॉइंट पे 15 मिनट से ज्यादा की थेरेपी नहीं करनी है। जिस पॉइंट से आप चेकअप स्टार्ट करें उसी पर भी उपचार से ही उस पॉइंट से ही उपचार भी शुरू करें। तो जैसे कि आप जिस पॉइंट से आप चेकअप शुरू कर रहे हैं, अगर लीवर के पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो आप उपचार भी उसी पॉइंट से शुरू करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये बहुत ही जरूरी है और इसे आप देख सकते हैं। वैसे आप अपने हिसाब से करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। उपचार करते समय पीले पॉइंट पर सेंसेशन कम रखना चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर जैसे कि हम शाओशैंग पॉइंट पर पीला पॉइंट है हम और यहाँ से हम इम्यूनिटी को चेक करते हैं कि इस व्यक्ति में कितनी इम्यूनिटी है। अगर आपको ये दिखाई पड़ता है, अगर हमने 1 नंबर पे रखा है और 1 नंबर पे उनको बहुत ज्यादा सेंसेशन हो रही है तो हम ये समझ लेते हैं कि वहां से इनका जो है सेंसेशन पॉइंट 1 नंबर है। मगर चेकअप जो है वो हम 2 नंबर से करेंगे। 1 नंबर अगर सेंसेशन पॉइंट आया है तो 2 नंबर से हम चेकअप लेंगे। इसी तरह से अगर किसी को 2 नंबर पे सेंसेशन आ रहा है तो चेकअप जो है हम 3 नंबर से करेंगे। उपचार करते समय 24 घंटे में 15 मिनट से ज्यादा एक ही पॉइंट पे थेरेपी नहीं करना है। अगर आप किसी के को अगर इतने लंबे समय तक 24 घंटे में अगर थेरेपी देना चाहते हैं, कोई आपके फैमिली मेंबर है या कोई आपके जान पहचान में है, वैसे तो 15 मिनट की थेरेपी बहुत सफिशिएंट होती है, इससे ज्यादा थेरेपी नहीं करना चाहिए। चाहे वो कोई भी हो, 15 मिनट से ज्यादा की थेरेपी नहीं देनी चाहिए। मगर कभी कभी होता है कि हम कोई हमारे फैमिली मेंबर है और हम उसे चाहते हैं वो जल्दी ठीक हो जाए, तो हमें किसी एक पॉइंट पर 15 मिनट से ज्यादा की थेरेपी नहीं देनी चाहिए। 24 घंटे के अंदर 15 मिनट से ज्यादा की थेरेपी नहीं करनी है। उपचार करते समय 24 घंटे में 2 घंटे ही लगातार थेरेपी दी जा सकती है। तो ये जैसे 24 घंटे के अंदर लगातार अगर आप 15-15 मिनट की अगर थेरेपी दे रहे हैं, एक पॉइंट पे सिर्फ 15 मिनट की थेरेपी देनी, अगर अलग-अलग कुछ पॉइंट्स हैं तो 2 घंटे ही थेरेपी दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं। वैसे तो इतना देना नहीं चाहिए, अगर देना भी है तो
आप उसे अलग अलग उसमें मतलब टाइम में बांट सकते हैं। उपचार करते समय लगातार 5 दिन की थेरेपी देना और 1 दिन का आराम देना, और फिर लगातार 0.5 दिन की थेरेपी देना और 1 दिन आराम देना। हमारे इस प्रकार थेरेपी चलेगी तो ठीक होने की। जैसे कि अगर आप किसी को थेरेपी देते हैं तो आप उनको बता दीजिए कि मैडम या सर, ये हमारी थेरेपी का एक नया तरीका है। अगर आप हम दोनों तरीके आपको बता रहे हैं, आप जिस थेरेपी को सुटेबल समझते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। 5 दिन की थेरेपी और 1 दिन रेस्ट है, 5 दिन की थेरेपी है और 1 दिन रेस्ट है, और इसी तरह से 15 दिन की थेरेपी है और 3 दिन रेस्ट है। और जब तक आप ठीक नहीं होंगे तब तक हमारे सेशन चलते रहेंगे, और एक सेशन जो है ये 15 दिन का होता है। ये आप उन्हें अच्छी तरह से बता दें कि 15 दिन का सेशन रहेगा और 15 दिन में आप ब्रेक नहीं करेंगे। तो आप अपने आप से चूज कर लीजिए कि 5 दिन की थेरेपी लेने के बाद 1 दिन रेस्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से 5-5 दिन की थेरेपी करते हुए 1 दिन का ब्रेक, 1 दिन का ब्रेक, 1 दिन का ब्रेक करते हुए 3 दिन ये बीच में ब्रेक मिलेंगे। तो ये भी आपकी 15 दिन की थेरेपी बनती है। और इस तरह से अगर लगातार 15 दिन की थेरेपी लेते हैं और 3 दिन का ब्रेक लेते हैं तो ये भी इसी तरह से 15 दिन की हमारी थेरेपी होती है। तो आप दोनों में से उनको आप बताएंगे कि आपको जो भी सुटेबल लग रहा आप बता सकते हैं, हम उसी हिसाब से आपकी थेरेपी देंगे। यदि किसी के पास समय की दिक्कत है तो उसे 15 दिन की थेरेपी देना या फिर 3 दिन का आराम देना है। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले, या तो आप 15 दिन की थेरेपी देंगे या फिर 5 दिन की थेरेपी। आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए, वो जैसा बताएं आप वैसा ही कर दीजिए, क्योंकि रिजल्ट्स आते हैं, इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, बहुत ही मार्वेलस रिजल्ट आते हैं। मैंने इसके रिजल्ट्स लिए हैं। तो आप उनको ही उनके ऊपर छोड़िए कि वो 5 दिन की थेरेपी लेने के बाद 1 दिन का ब्रेक करना चाहते हैं, या 15 दिन कंटिन्यू लेने के बाद 3 दिन की ब्रेक लेना चाहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक चार्ट है और ये लेफ्ट हैंड साइड का चार्ट है, लेफ्ट हैंड का चार्ट है पाम का, और ये एक उसी का बैक साइड का चार्ट है, और जो हमारे सारे पॉइंट्स और सारे ऑर्गन्स के बारे में बता रहा है। और ये 83 पॉइंट्स हमारे लेफ्ट साइड के पाम में रहते हैं, और जो बैक में है वो 26 पॉइंट्स रहते हैं। और ये हमारे सारी प्रॉब्लम्स यहीं से हम लोग डिटेक्ट करते हैं। जैसे ब्लैक पॉइंट्स हैं, इन पे हम लोग डिटेक्ट करते हैं, और दूसरा ऑर्गन्स के ऊपर भी देखते हैं। और इसी तरह से हम आगे फ्रेंड्स, आगे भी इसी तरह से हम लोग आगे बताएंगे आप लोगों को। जो फ्रेंड्स का जो मैप आपने देखा है, इसमें ब्लैक पॉइंट्स हैं, ब्लैंक पॉइंट्स हैं, और ब्लैंक बॉक्स है, ओवल है, और ऑर्गन्स लाइन है, और ऑरेंज लाइन है। तो ये जो सारे हैं ये आपको ये पूरे हाथ में दिख रहे हैं, और इनको कैसे आपने डिटेक्ट करना है। जो ब्लैक पॉइंट्स हैं वहां पर सिर्फ ओनली आपको पॉइंटर रखना है और तुरंत उठा लेना है। और वहां पर अगर उनको बहुत तेज सेंसेशन आ रही है, यानी कि बहुत तेज सेंसेशन, वो अपने हाथ पीछे को खींच रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर उनको प्रॉब्लम है। और इसी तरह से जो ब्लैंक पॉइंट्स हैं, उनको ब्लैंक पॉइंट्स को उसी हिसाब से आपको ओवल शेप में है तो ओवल शेप में, गोल राउंड में है तो राउंड शेप में आपको वैसा ही पॉइंटर चलाना है। अगर वो बॉक्स में है तो बॉक्स के साइज में ही आपको पॉइंटर चलाना है। और ये ऑरेंज लाइन जो होती है ये हमारे को दिशा निर्देश देती है कि ये ऑर्गन्स यहाँ पर हैं, और इसी से हम लोग किसी दूसरी भी हथेली को चेक करते हैं, और ये हमें ऑर्गन्स को डिफाइन करने में मदद करती है, ऑरेंज लाइन। और ऑर्गन्स जो है वो हमें ऑर्गन्स को भी चेक करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम लीवर के पॉइंट्स पे गए और लीवर के पॉइंट पे कुछ भी ऐसा नहीं पता चला, मगर कई बार होता है कि लीवर के जो पिक्चर है उसके ऊपर जाने पर वहां पे बहुत तेज सेंसेशन आ रही होती है। तो यहाँ पर भी हम जो ऑर्गन है वहां पर भी हम उस ऑर्गन को भी चेक कर सकते हैं। इसी तरह से बैक में भी है, पॉइंट्स हैं, ब्लैक पॉइंट्स हैं, येलो पॉइंट्स हैं, और ब्लैंक बॉक्स है, ओवल शेप है। तो आप ओवल में भी है, तो आप जो ब्लैक येलो पॉइंट्स हैं, ब्लैक पॉइंट तो सिर्फ हम लोग चेकअप में यूज करते हैं,
और जो ब्लैंक बॉक्स है वो भी हम लोग चेकअप में ही यूज करते हैं, ओवल भी। और ओवल्स में भी जो हमारी जो एज लाइन होती है, मतलब जो हमारी स्किन की लाइन है और जो वाइट लाइन है उसके बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनको भी हमें चेक करना होता है, और वहां से भी बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। तो येलो पॉइंट सिर्फ हम लोग येलो पॉइंट पर हम लोग थेरेपी देते हैं, और यहाँ पर हम लोगों को सेंसेशन जो होता है वो कम करना पड़ता है, और येलो पॉइंट्स हम थेरेपी के लिए यूज करते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इस पॉइंट को चेक करते हैं और ब्लैक पॉइंट्स, अच्छा ये ब्लैक पॉइंट्स के बारे में बता रहा है। जैसे कि मैंने आपको पॉइंट्स के बारे में बताया कि जो हम पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को जो हम एक्व पॉइंट्स हैं पाम पे, जो हम हथेली के ऊपर जो भी पॉइंट्स बने हुए हैं दोनों तरफ है, उनको हम ब्लू पॉइंटर से तुरंत रखना और हल्का सा दबाव देने के बाद तुरंत उठा लेना है, और सभी ब्लैक पॉइंट्स को इसी तरह से चेक करना है। और ब्लैंक पॉइंट्स, इस पॉइंट पर को चेक करना है। इस पॉइंट को पाम एज एक्व पॉइंट्स कहते हैं। जो हमारी जो लाइन है, मतलब जो हमारी ब्लैक कलर की स्किन है और व्हाइट कलर की जो हाथ की स्किन है, वहाँ के दोनों स्किन के बीच में जो पॉइंट्स होते हैं उनको पाम एज पॉइंट्स, एक्व पॉइंट्स बोलते हैं। इस पॉइंट्स पर हमारे हथेली के आगे पीछे स्किन जहां मिलती है वहीं ये पॉइंट्स होते हैं, और इन्हें चेक करते समय ब्लू पॉइंटर को इस पॉइंट के छोटे छोटे गोला आकार में घुमाकर चेक करना चाहिए। और इसी प्रकार के सभी ब्लैक पॉइंट्स जो है, ब्लैंक पॉइंट्स जो है, उनको इसी तरह से चेक करना चाहिए। और इसी तरह से ब्लैंक बॉक्स है और ओवल पॉइंट्स है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ये पॉइंट्स जो हैं आप इसी तरह से हथेली को के आगे और पीछे इस पॉइंट को चेक करते समय हथेली के आगे और पीछे जैसे जीरो के आकार में चेक करना है, और चेक करते समय ब्लू पॉइंटर को इस पॉइंट पर जिस प्रकार का आकार बना होता है उसी प्रकार से इसे घुमाकर चेक करना है। और ये ऑरेंज लाइन है, इस लाइन को देने का मतलब है हमारी ये मदद करता है, और ताकि हम उसकी मदद से अपनी व आप किसी भी आसानी से चेक कर सकते हैं। और जैसे कि हमारी ऑरेंज लाइन होती है, जैसे ऑरेंज लाइन का मतलब है जो हमारी रेखाएं हैं उनके ऊपर जो हमारे ऑर्गन्स बने हैं उनको हम चेक करने में हमें आसानी होती है। हमें ये पता चलता है कि इस ऑरेंज लाइन के ऊपर क्या क्या कौन सा ऑर्गन है, तो ये हमें आसानी से इन ऑर्गन लाइंस के ऊपर हमें पता चलता रहता है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं। चार्ट में ऑर्गन पॉइंट पर भी चेक करना चाहिए। मैंने जैसे पहले भी बताया था, ऑर्गन्स को जो पॉइंटर है हमारा उससे भी चेक करना चाहिए। और जो येलो पॉइंट्स है, इस पॉइंट को केवल उपचार के लिए दिया गया है, और इस पॉइंट को चेक नहीं करना चाहिए। और इस पॉइंट को चेक नहीं करना चाहिए, बल्कि इन सभी पॉइंट को चेक करना होगा, और इस पे सिर्फ थेरेपी देने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो हमारे येलो पॉइंट्स हैं। हाउ टू स्टार्ट करते समय सबसे पहले येलो पॉइंट यानी कि शाओशैंग यानी कि लंग मेरिडियन पे सेंसेशन देखेंगे। इस पॉइंट से कम या बराबर सेंसेशन आने का मतलब है कि सब ठीक है, और जब शाओशैंग से ज्यादा सेंसेशन किसी पॉइंट पर होगा तो समस्या होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम अपने अंगूठे के पीछे यानी शाओशैंग यानी लंग मेरिडियन को के ऊपर पॉइंटर को रख के देखेंगे कि इस पॉइंट पर कितना सेंसेशन आ रहा है। अगर उनको सेंसेशन ठीक लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, यानी कि उनका इम्यूनिटी पॉइंट है, और यहाँ पर अगर वो ठीक है, तो जब हम हथेली पे जाएंगे तो एक पॉइंट आगे बढ़ाकर हम वहां पर उनको चेकअप्स देंगे। अब हम डिजीज की बात कर लेते हैं, डिजीज और ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। डिजीज और ट्रीटमेंट में जैसे कि आप डिटेक्ट करके डिजीज को निकाल लेते हैं, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप हमारा ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर आप ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं उनको। अब COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है, ये यानी कि अस्थमा से संबंधित एक समस्या है। और इसका जो है जैसे कि अस्थमा कहते हैं कि
दम के साथ ही दमा जाता है, यानी कि आपकी मौत के साथ ही दमा आपके शरीर से बाहर निकलता है। मगर यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो 25 साल का अस्थमा है वो भी ठीक हुआ है। बहुत क्रॉनिक पेशेंट जो अस्थमा के हैं वो भी यहाँ से अगर इलाज करा रहे हैं तो वो भी ठीक हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पॉइंट्स देने हैं, LU1 और LI1 और LU8 ये हमारे पॉइंट्स हैं, और 8 नंबर है, 31 नंबर है, 53 नंबर और 77 नंबर, और शाओशेंग का 1 नंबर है। जैसे कि आपको इम्यूनिटी चेक करने वाला जो पॉइंट होता है शाओशेंग, उस पर भी आप यहाँ पे थेरेपी देंगे तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, मगर टाइम लगेगा, और इससे उनका चाहे कितना भी क्रॉनिक अस्थमा क्यों ना हो, वो कुछ ही समय में रिकवर हो जाएगा। और यहाँ पर जो हमें जो यहाँ पर अपना जो सप्लीमेंट यूज कराना है वो है कॉर्डिसेप, और कॉर्डिसेप जो है डेली जो है 2 टैबलेट्स देनी है। मान लीजिए यहाँ पे अगर कॉर्डिसेप नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ पे टिपोली यूज करा सकते हैं, या फिर आप स्प्रोलिना का भी यूज करा सकते हैं, और इससे भी अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। मगर कॉर्डिसेप सबसे बेस्ट है, तो ये बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिजल्ट्स देखे जा सकते हैं, और ये देखे भी गए हैं कि यहाँ पे अस्थमा ठीक हुआ है। इसी तरह से नी गैप में, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि नी गैप में डॉक्टर सीधा आपको रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पे अपनी नी को चेंज करा लीजिए। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ पर नी की जो है ट्रीटमेंट अच्छे से ले सकते हैं, और इस ट्रीटमेंट को लेकर आप अपने आप को भी अच्छा रख सकते हैं, और अपने नी को भी। और बाद में जैसे कि आप यहाँ पे नी रिप्लेस कराते हैं और जो भी चीज यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद आप कभी भी जमीन में बैठने के मोहताज हो जाएंगे। जमीन की तरफ आप कभी भी बैठना भी चाहेंगे तो नहीं बैठ पाएंगे, आपको कुर्सी का सहारा या किसी ऊंची चीज का सहारा लेकर ही बैठना पड़ेगा। मगर यहाँ पर अगर आप यहाँ पे पॉइंट्स देते हैं तो आप भविष्य में कभी भी अगर जमीन में या फिर कहीं छोटी स्टूल या छोटी कुर्सी पे भी अगर बैठना चाहते हैं, पटले वगैरह पर भी, तो आराम से बैठ जाएंगे। और ये यहाँ पर जो पॉइंट्स है BL66 है और K10 है और LIV1 है और GB41 है। और जिन लोगों ने एक्विलाइफ की अच्छे से ट्रेनिंग ली है, और वो जो लोग जान रहे होंगे कि BL66 क्या है और K10 क्या है, LIV1 क्या है, GB41 क्या है, तो ये वो थेरेपी दे सकते हैं आराम से और किसी को भी ठीक कर सकते हैं। और जो हमारी रिंग फिंगर है, यहाँ पर हमारे दोनों पैरों के जो आपने चित्र देखे हैं, यहाँ पर भी आपको इसकी थेरेपी देनी है। और यहाँ पर टिपोली यूज करानी है हमारे सप्लीमेंट्स में, और वो है खाना खाने के बाद एक गर्म पानी से टिपोली का यूज कराना है, और ओमेगा को भी साथ में देना है, और वो भी हैवी ब्रेकफास्ट के बाद। यानी कि आप दिन में आप ओमेगा का इस्तेमाल करा सकते हैं, मगर हैवी मील के बाद, मतलब ये नहीं है बहुत अच्छा जिसने मतलब बहुत अच्छा खाना खा लिया हो, मतलब हैवी डाइट ली है, उसको ओमेगा जरूर दे सकते हैं दिन के समय भी। और मल्टीविटामिन का भी इस्तेमाल कराएंगे ब्रेकफास्ट के बाद, ट्वाइस अ डे, मतलब प्रतिदिन उसका इस्तेमाल करा सकते हैं। तो इस तरह से जो नी गैप की जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसी तरह से गायनोकोलॉजिकल डिजीज हैं जो स्त्री रोग में अगर स्त्री रोग समस्याएं हैं, वो आप यहाँ से इस पे थेरेपी दे सकते हैं, और इसकी बहुत अच्छी थेरेपी दी जा सकती है। और अगर आप अपना सेंटर खोल लिया है आपने, तो एक अपने बोर्ड पर आप ये लिखवा सकते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ, और देखिएगा फिर उसके बाद आपके पास कितने लोग आते हैं। ये जो चीज है, क्योंकि औरतें जो होती हैं बहुत कम डॉक्टरों के पास जाना चाहती हैं, और क्योंकि डॉक्टर्स भी बहुत लंबा समय ले लेते हैं ठीक करने में, और कई बार समस्याएं ठीक भी नहीं हो पाती हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं PCOD की समस्या है, वाइट डिस्चार्ज है, और पीरियड जो इनरेगुलर हो जाते हैं, या पीरियड्स में कोई प्रॉब्लम है, और पीरियड में डिसऑर्डर है, और या फिर यूट्रस में सिस्ट है,
और पेन हो रहा है या फिर पीरियड में जो टाइम है वो आगे पीछे हो रहा है बहुत ज्यादा, या फंगल इन्फेक्शन है, इस तरह की जो भी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से ट्रीटमेंट देके कर सकते हैं। ST36 है और SP3 है, और ये ST36 SP3 कम से कम 40 तरह की बीमारियों को ठीक करने में आपकी मदद करता है। और ये बहुत ही अच्छे पॉइंट, सबसे बेस्ट पॉइंट मैं इसे मानती हूँ ST36 SP3, और BL66 और K10 ये भी बहुत अच्छे पॉइंट हैं, और ये तो महिलाओं में बहुत ही जबरदस्त काम करते हैं। और HT8 और SI5 ये भी बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। और 2 नंबर 4 नंबर फ्रंट साइड पर आप देखेंगे, मतलब चार्ट में जाके देख लीजिएगा, 2 नंबर और 4 नंबर ये महिलाओं से संबंधित पॉइंट है, इसे भी आपको देना होगा। और इससे जो भी डिजीज होगी, या आप ये समझ लीजिए पीसीओडी की समस्या है, या फाइब्राइड्स है, या फिर यूट्रस में सिस्ट हो गया है, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स है वो बहुत तेजी से डिसॉल्व भी होगी, मतलब बहुत तेजी से एकदम से, अगर वो जो सिस्ट है वो अगर बहुत बड़ा भी हो गया है तो वो भी बहुत तेजी से सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। और यहाँ तक कि आप देखेंगे कुछ समय बाद, अगर 3-4 महीने तक अगर इसकी लगातार थेरेपी कर दी जाए तो वो जो सिस्ट है बिल्कुल वहाँ वो लाइन जो है बिल्कुल, चैनल जो है बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप इस चीज को अल्ट्रासाउंड कराने के बाद इसको देख भी सकते हैं। और इसमें जो हमारा फूड सप्लीमेंट्स है वो क्या यूज करना, OPC के 3 कैप्सूल से हैं वो बिफोर जो ब्रेकफास्ट है, बिल्कुल निहार मुंह, ये आप उनको 3 टैबलेट्स जो हैं देने ही देने हैं। और उसके बाद 30 मिनट बाद और या फिर कुछ समय बाद आप नाश्ता दे सकते हैं, मतलब कुछ भी नाश्ता ले सकते हैं। और इसी तरह से जिंक का भी इस्तेमाल करना एवरीडे, खाना खाने के बाद, मतलब प्रतिदिन खाना खाने के बाद उनको 1 जिंक खिलाना है। और पैंटी लाइनर, अगर पीसीओडी की समस्या है, या फिर वाइट डिस्चार्ज है, या फिर सिस्ट है, या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप पैंटी लाइनर का यूज करवाएंगे। 30 दिन इसका पैंटी लाइनर का यूज कराना है जब तक कि आप अपना ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और उनको जब तक उनको बता दीजिए कि जब तक आपको पीरियड आए आप हमारा एरिस का सैनिटरी नैपकिन यूज करें, और तब आपको ज्यादा फायदा भी पता चलेगा और आप इस बीमारी से भी निकलने में आपकी मदद करेगा। इसी तरह से डायबिटिक मेल्टस को भी देखते हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायबिटीज में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए जा सकते हैं, और मैंने इसमें रिजल्ट्स भी लिए हैं और इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और आप देख सकते हैं ST36 और SP3 ये बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हैं। और मैंने जैसे कि कहा 40 तरह की बीमारियों को खत्म करने की इसमें क्षमता होती है, और ये बहुत ही अच्छा पॉइंट्स हैं। और इसी तरह से आप जो 29 है और उसको भी, उस पे भी थेरेपी देना है। और ब्लड शुगर का जो आप देख रहे हैं ब्लॉक टाइप का बना, उस पे भी थेरेपी देना है ब्लड शुगर वाले पर। और 11 नंबर पे भी आपको थेरेपी करनी है, क्योंकि कई लोगों को 11 नंबर पे आ रहा होता है और कई लोगों को ब्लड शुगर वाले पे नहीं आ रहा होता है, इसलिए 11 नंबर पे भी इसकी थेरेपी देनी है। और अपना सप्लीमेंट यूज कराना है, जिमनेमा को यूज कराना है, और उसमें देख लेना है कि उनका शुगर लेवल कितना है, उसी हिसाब से यूज कराना है। अगर उनका ज्यादा शुगर लेवल है तो आपको 2-2 टैबलेट सुबह शाम यूज करानी है। अगर उनका 150 से नीचे है तो 1-1 टैबलेट यूज करानी रहेगी। तो ये भी आप नाश्ते से पहले इसको इस्तेमाल कराना है। और इसके साथ जिंक लगा सकते हैं, और नहीं तो पेशेंट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस पेशेंट में किस तरह से यूज करना है। जहां पर भी आपको उचित लगता है कि आप स्प्रुलिना दे सकते हैं तो स्प्रुलिना दे सकते हैं। अगर ओमेगा की जरूरत है तो आप ओमेगा इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पर निर्भर करेगा। वैसे यहाँ पर जो है जिंक का इस्तेमाल किया गया है और ओमेगा का इस्तेमाल किया है। आप वहां पर अपने पेशेंट में देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग आप दें तो ज्यादा बेहतर होगा।
इस तरह से एक्सटर्नल हेमोराइड्स यानी कि पाइल्स की जो प्रॉब्लम होती है, तो ये भी बहुत ही खतरनाक हो जाती है। अगर इसका इलाज टाइम से ना किया जाए तो ये भी बहुत भयंकर रूप ले लेती है। तो यहाँ पर ST36 और SP3 का इस्तेमाल देखिए यूज किया गया है, और यहाँ पर ये दोनों पॉइंट यहाँ पर यूज किए हैं। और इसी तरह से 5 नंबर फ्रंट का है, 22 नंबर है फ्रंट का, और 20 नंबर बैक का, और 14 नंबर फ्रंट का है। और ये सारे पॉइंट्स पे थेरेपी देनी है, और 15 मिनट की ही थेरेपी देनी है, और इनको डिवाइड कर लेना है। अगर 2-2 मिनट की थेरेपी 2-2 मिनट की थेरेपी लगती है, तो 2-2 मिनट में ही ये पॉइंट्स बनते हैं। तो ये 6 पॉइंट्स बनते हैं, और 6 पॉइंट्स जो है ये हमारी 15 मिनट्स की थेरेपी में शायद 2.25 मिनट के आसपास के पॉइंट्स बनेंगे। तो आप यहाँ पर इसी हिसाब से आप पॉइंट्स दे सकते हैं। और इसमें जो हमारा फूड सप्लीमेंट यूज करना है, वो FOS का यूज करना है। 1 सेशे मतलब खाली पेट जो है 1 सेशे गर्म पानी से आप इनको दे सकते हैं। और इसी तरह से हाई फाइबर का यूज करना है, और हाई फाइबर का यूज जो है खाना खाने के बाद अगर 2 टीस्पून जब जैसे कि उन्होंने खाना खा लिया, अब वो उनका सोने का टाइम है, तो आप उनको 2 टीस्पून उसमें गर्म पानी के साथ उनको दे सकते हैं। और ओमेगा का इस्तेमाल कराना ही है। और हैवी ब्रेकफास्ट के बाद जैसे कि दिन में बहुत अच्छा सा हैवी नाश्ता वगैरह ले लिया है, तो उसके बाद आप इसका इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर उनके वहाँ पर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, पाइल्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो आप वहाँ पर पैंटी लाइनर का भी यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो हमारे पास जो चिप होती है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम लोग डेमो करते समय जो चिप हम लोग निकालते हैं, उसका भी इस्तेमाल वहाँ पर कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं। पाइल्स में भी काफ़ी कुछ देखा गया है कि जिन लोगों को पाइल्स, खूनी पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, तो आप उनको वहाँ पर पैंटी लाइनर का यूज कराकर बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। आगे फ्रेंड्स चलते हैं। इसी तरह से अगर फीवर है, तो वहाँ पर शाओसेंग पर भी लगा सकते हैं पीछे, और स्प्लीन के पॉइंट्स पर भी, जो आपकी छोटी उंगली पे स्प्लीन का पॉइंट है, उस पर भी आप थेरेपी दे सकते हैं। और इसी तरह से 74 नंबर पे आप थेरेपी देना है आपको। और इसमें जो वो क्या कहते हैं, मल्टीविटामिन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे मल्टीविटामिन 2 टैबलेट, अगर उसको बहुत तेज बुखार है तो मल्टीविटामिन की 2 टैबलेट्स, अगर थोड़ा सा अगर तेज बुखार है तो मल्टीविटामिन की 2 टैबलेट्स अगर पाउडर के फॉर्म में अगर उनको गर्म दूध के साथ दिया जाए, तो तुरंत उनका जो बुखार है वो भी उतर जाएगा। इसी तरह से वेरिकोस वेन में देखते हैं, तो वेरिकोस वेन में यहाँ पर जैसे कि दिया गया है, वेरिकोस वेन जैसे आप देखते हैं कि कई लोगों के पैर में मोटे-मोटे गुच्छे बन जाते हैं। और ये वेरिकोस वेन कुछ ही लोगों के अंदर ये समस्या होती है, जो लोग स्टैंडिंग वर्क कर रहे होते हैं, जैसे कि पार्लर्स में हैं, या फिर कुछ टीचर्स हैं जो खड़े होकर पूरा टाइम पढ़ाते हैं, उनके पैरों में ये प्रॉब्लम्स आते हैं। या फिर शेफ वगैरह जो किचन में बहुत टाइम तक जैसे काम करते रहते हैं, उनके पैर में भी ये समस्या होती है। जिन लोगों का स्टैंडिंग वर्क है, उन लोगों में ये समस्या आती है वेरिकोस वेन की। तो वहां पर आप पॉइंट देंगे LIV1 और GB41, ये पॉइंट्स आपको देने रहेगा, क्योंकि एक पॉइंट ये यहाँ पर LIV1 आया है, LIV1, तो ये एक पॉइंट से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पॉइंट का जोड़ा होता है और जोड़े को ही देना पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर GB41 इसका मतलब जोड़ा है, और जोड़े को यहाँ पर देना पड़ेगा। और इसमें जो हमें हेड केयर की थेरेपी देनी होगी, कोई भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप नारियल का तेल यूज कर सकते हैं वेरिकोस वेन पे, या फिर आप जैतून का तेल यूज कर सकते हैं अगर ठंडियों का टाइम है, या फिर आप सरसों का तेल या तिल का तेल, जो भी आप तेल यूज करना चाहें, वहां पर तेल यूज करके हल्के हाथों से रब कर दीजिए। और फिर आप हेड केयर से नीचे से ऊपर की तरफ वहां पे थेरेपी देनी है। और ये वेरिकोस वेन की जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे देखेंगे उसमें आराम आने लगेगा। और जो हमारा फूड सप्लीमेंट यूज करना है, वो OPC यूज करना है।
और वेरिकोस वेन में एक पॉइंट और है, 74 नंबर भी आप दे सकते हैं। अब इसी तरह से गॉल स्टोन में देखते हैं, गॉल ब्लैडर में जो स्टोन हो जाता है, वैसे तो आप गॉल ब्लैडर के स्टोन में अगर वो 3 से 4 mm तक है तभी हाथ लगाइएगा, वरना तो हाथ लगाना डेंजरस होता है, क्योंकि एक ये छोटी सी थैली टाइप की होती है और इसमें से हम ये किसी से ये नहीं कह सकते हैं कि हम आपका ये मतलब स्टोन बाहर निकाल सकते हैं। 3 से 4 mm तक ही हो तभी आप उस पे हाथ लगाइएगा। और यहाँ पर GB41 और LIV 1 का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि हम जब थेरेपी देने जाते हैं तो यहाँ पे जोड़े का इस्तेमाल होता है। हमारी जो डिवाइस है एक्यूलाइफ, यहाँ पर जो हम थेरेपी दे रहे होते हैं तो यहाँ पर जोड़े का इस्तेमाल, यानी कि आप एक चार्ट से समझ सकेंगे कि जोड़े का इस्तेमाल जैसे कि रात है तो दिन भी होगा और चांद है तो सूरज भी है, इसी तरह से जोड़ा बनता है। तो हमारा यहाँ पे जोड़ा जो है वो GB41 के साथ LIV 1 का जोड़ा बनता है। तो ये दोनों जब पॉइंट्स लगते हैं तभी हमारा जो भी प्रॉब्लम है वो क्योर हो पाएगी, वरना एक पॉइंट से ये क्योर नहीं हो पाती है। तो GB41 है और 71 नंबर है और 73 नंबर है, और ये तीनों चारों पॉइंट देने हैं। और चारों पॉइंट जो है 15 मिनट की जो थेरेपी रहेगी, उसमें कम से कम आप देख सकते हैं 3-3 मिनट की जो थेरेपी आएगी वो आप दे सकते हैं, और इसमें देख सकते हैं क्या रिजल्ट रहेंगे वो आप देख सकते हैं। और OPC, इसमें फूड सप्लीमेंट का यूज करेंगे, OPC और FOS का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से कॉन्स्टिपेशन में जो है, कॉन्स्टिपेशन अगर किसी को हो गया है तो कॉन्स्टिपेशन के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन के लिए भी 21-22 नंबर आप दे सकते हैं, डायरेक्ट उस पे दे सकते हैं, पेट के उस पे दे सकते हैं, और ST36 और SP3 दे सकते हैं। और यहाँ पर 13 नंबर, 14 नंबर और 26 नंबर, 22 नंबर और 20 नंबर और LIV 1 दिया है। और इसी तरह से LIV 1 तो है ही, LU8 भी इसका साथ ही पॉइंट जो है LU8 भी होना चाहिए। और शैनचोंग भी दे सकते हैं, शैनचोंग के साथ भी देना चाहिए इसको। और इसमें जो आप फूड सप्लीमेंट्स का यूज कर रहे हैं वो FOS, हाई फाइबर और BCM का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिम्नेमा भी दे सकते हैं। जिम्नेमा ऐसे दे सकते हैं, FOS और हाई फाइबर देने के बाद कुछ दिन मतलब 2-4 दिन बाद अगर उसका जिम्नेमा का इस्तेमाल करा दिया जाए, ज्यादा नहीं 5-7 टैबलेट्स का इस्तेमाल करा दिया जाए तो बहुत अच्छा कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। और BCM का अगर इस्तेमाल करेंगे तो पेट को साफ रखने में बहुत मदद करेगा और गैस भी नहीं बनने देगा, और साथ में पेट की जो हमारी जो आंतें होती हैं उनकी उसको बहुत अच्छे से साफ करने में मदद करता है। अब इसी तरह से फ्रेंड्स आगे चलते हैं, और ये हमारा बहुत ही अच्छा ऑफर है जिसमें कल हमारे अरविंद सर ने बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया था, और इस को आज स्क्रीन पे लगाया गया है। और जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 200 अगर कर लेता है, कोई भी 200 तक अगर कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उसको 2 जिम्नेमा गिफ्ट के तौर पे मिलती हैं। तो जो लोग इसे करना चाहते हैं फटाफट आप लोग इसे कर सकते हैं, और नहीं तो अपनी जो टीम है उससे भी करवा सकते हैं। जो नए लोगों को ज्वाइन कराया है उनसे भी करा सकते हैं, या फिर जो लोग जिन लोगों ने मतलब पहले से ज्वाइन कर रखा है जो आपकी टीम में है उनसे भी करवा सकते हैं। जो 7 स्टार हैं और उनसे ऊपर हैं तो उन लोगों को भी अगर करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी स्क्रीन थोड़ा सा बड़ी नहीं हो रही, अगर उस पर करना चाह रही हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो मैं चाहूंगी कि सर इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और सर आप इसे एक्सप्लेन करिएगा तो ज्यादा बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपके हिसाब से बहुत अच्छा रहेगा। और मैं इसे क्योंकि मेरे स्क्रीन पे ये आ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा बड़ा नहीं हो पा रहा है,
तो मैं इसे बता नहीं पा रही हूँ। तो सर आप इसे एक्सप्लेन करिएगा और मैं आगे चलती हूँ। और जो हमारा ग्रैंड ओपीपी है, तो इसके लिए ये जो सेमिनार है, ये इसके लिए आप सभी लोग अपना योगदान दें। और हम इतने सारी टीम्स हैं और हम ये चाह रहे हैं कि सभी टीम्स लीडर अपने 5-5 टिकट सभी लीडर से लें। और इसमें जो कि अरविंद सर इसे बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हम चाह रहे हैं कि सारे प्रयागवासी इसे मिल करके, जितने भी हमारे टियांस के एचएसटी ग्रुप के लीडर्स हैं, वो इसे इस जो हमारा जो ये फेस्टिवल तरह का, हम ये सोचते कि हमारा ये एक फेस्टिवल है और इसे बहुत अच्छे तरीके से इसे मनाना है। और ये हम समझ लें कि ये हमारा एक त्योहार के रूप में, जैसे आप लोग होली दिवाली मना रहे हैं तो उस पे भी आप लोग पैसा खर्च करते हैं, इसी तरह से ये एक हमारा त्योहार ही है। तो आप इसे यहाँ पर अपने सभी लोगों के साथ, अपने पारिवारिक जनों के साथ या अपने दोस्त फ्रेंड सर्किल में जो भी हैं, जहाँ भी हैं, सभी लोगों को बताएं और अपने टीम में भी बताएं और सभी को लेकर आने की कोशिश करें और नए पुराने सभी लोगों को लेकर आएं, ताकि आपका ये जो फिनाले है, ये बहुत बड़ा सेमिनार जो है बहुत बड़ा रूप ले सके। तो ये और हमारे अरविंद सर का भी मान सम्मान और हमारे सभी लोगों का ये मान सम्मान रहेगा। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बेटर टियांस बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव टियांस। गो एसडी, गो एसडी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से और इस टियांस के इक्वलाइट के बारे में बताया। और हमारी टियांस जो है पूरे वर्ल्ड में ग्लोबली इक्विपमेंट तो है ही हैं और सप्लीमेंट भी हैं, लेकिन इक्विपमेंट हमारे पास ऐसा है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। और इस इक्विपमेंट के बदौलत हम पूरी दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और अपने रैंक को अचीव कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, आपने बहुत थैंक यू सर। दिया इसके आपको बारे भी में। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। और जहां तक उम्मीद है कि जो हमारे साथ 41 पार्टिसिपेंट बने हुए हैं, उनको बहुत ही डीपली नॉलेज जो मिली है, इसका भरपूर लाभ उठाएंगे। तो क्योंकि समय भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अब हम समय को ज्यादा ना गवाते हुए सबसे पहले हम लॉयल लीडर्स में से एक हमारे कानपुर की धरती से हमारे गोपाल अवस्थी सर जो सिल्वर लायंस लीडर्स है, आप सभी के सहयोग से हम उनको अनम्यूट करते हैं। प्लीज आप सभी हमारा सहयोग करें। तो ऑल लीडर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। वेलकम सर, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग। तो अवस्थी सर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। गुड मॉर्निंग राजीव जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। मैं आपकी क्या तारीफ करूं, वाकई में आपने आज एक्टिव लाइफ के विषय में बहुत अच्छा सेशन बताया और इतनी डीपली तो आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। आपने तो बहुत चीजें बता दी, क्योंकि हमारे जितने न्यू साथी हैं अभी उनको खैर समझ में नहीं आया होगा और जो लीडर साथी हैं शायद उनको भी समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि आप इतना जबरदस्त बता दिया कि उन्होंने आज तक इतना डीपली आज तक जानकारी ली नहीं है। एक्टिव लाइफ होने के बाद भी उनको नहीं मालूम है, वो केवल इतना जानते हैं कि चेक कर ले, प्रोडक्ट दे दे, काम खत्म कर ले, जरिया है और चलते बने। ये चीजें जो डीपली उसके अंदर बहुत जबरदस्त उसके अंदर आपने बताया, अगर वो घर पे तो सारी बीमारियां खत्म कर सकते हैं हम उसको। बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैंने इसके रिजल्ट्स लिए हैं सर। मुझे वो दिन याद है जब आपने पहली बार फ्रेंचाइजी में मुझे सिविल लाइंस फ्रेंचाइजी में पहली बार उसे चलाना सिखाया था, और मुझे आज भी याद है कि पहली बार कैसे मैं चलाना सीखी थी। तो थैंक यू सर, लॉट ऑफ थैंक्स कि आपने मुझे पहली बार सिखाया। मैं सोच रहा था कि मुझे जब मैंने सिखाया गुरु गुरु रहे चेला चक्कर, मैं आपकी बात तो सुन रहा था। इतना तो मैडम मैं सही कहूंगा, अभी मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं। देखिए मैं भी आप लोगों को सीखा करता हूँ, मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं है जितना आपने सीखा। तो मुझे आज लगा कि मैं जब फर्स्ट आपसे मिला था, आपने एक लाइव ली थी, आपने कहा मैडम सर कैसे चलाया जाएगा, मैंने आपको बताया, आपने सीखा, मगर बहुत ज्यादा सीखने का प्रयास किया आपने लापरवाही नहीं की। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। यही चीज है कि प्रोडक्ट तो मेरे सब दमदार हैं, मगर आपने उसको कभी यूज किया, उसको प्रैक्टिकल किया, उसके बारे में जानकारी कोशिश की। पेस्ट लोग बहुत बताते हैं हमारे यहाँ बहुत बढ़िया पेस्ट है, बहुत बढ़िया पेस्ट है। अरे भैया उसके अंदर है क्या चीज,
तो आप लोग ये चीजें देखिए। तो एक्यूलाइफ तो हमारी वो जबरदस्त है, कंपनी की रीढ़ की हड्डी है हमारी। उसी से सारे प्रोडक्ट, बीसीएम है, हेड केयर है, जितनी भी चीजें हैं आपकी, सारी उसी से आपको आपकी सेल होंगी, आपके लोग शेयर करेंगे, लोग यूज करेंगे। एक्यूलाइफ के बारे में जिसने जान लिया वो बहुत सफल हो जाएगा। अभी आप लोग जानकारी दे रहे हैं मैडम, अभी बहुत लोगों को नहीं मालूम है। आप तो खैर जी सर। इसके मामले में आपको सलूट करता हूँ, वेरी गुड, बहुत आपको जानकारी है, मगर सीखना चाहिए हमारे साथी लोगों को लिए। अभी बहुत लोगों को नहीं जानकारी है, मैं कहता हूँ सीख लीजिए उसको। अगर सीख लिया आपने तो वाकई में आपके अंदर वो जानकारियां होंगी कि आपका बिजनेस, आप आगे आगे चलेंगे और बिजनेस आपका पीछे चलेगा, मैं श्योर बताता हूँ। और बहुत बढ़िया लग रहा है। अब तो काफी समय हो गया, आप देख रहा हूँ मैं कि अब आप समय नजदीक आपका आ गया, आपकी क्लोजिंग का समय आ रहा है, उस पर ध्यान दीजिए आप लोग। और जो सेमिनार के विषय में बता रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, मुझको अगर अभी बहुत से जानकारी लोग फोन मेरे पास आया, और मुझे भी बड़ा दुख होता है कि अभी काफी लोगों ने टिकट नहीं लिया है, हमारे लीडर साथी भी नहीं ले पाए हैं, अपनी स्वयं की टिकट नहीं लिया है। कितनी शर्म की बात हो रही है, जबकि 5-5 लोग, 2-2 लोग तो आप लोग ला सकते हैं वहां पर। तो इस चीज को उसको आप ज्यादा से ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो आगे का जो प्रोग्राम होगा उसके लिए हम लोग और आगे के लिए सोचेंगे, विचार करेंगे कि कैसा करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे साथ में काफी लोग हमारे साथ में साथी हमारे वो नैनीताल भी गए थे, रमाडा गए हैं, इतनी दूर दूर गए हैं ट्रेनिंग लेने के लिए। तो हम लोगों ने विचार ये किया सर क्यों ना उठा के सर यहीं ले आए। हनुमान जी जो है वो उनके लक्ष्मण जी के लगा था, हाँ, तो यही हुआ था कि अगर वो चाहते तो पत्ती वहां से ला सकते थे, वहां से संजीवनी, मगर पूरा पहाड़ उठा लाए थे कि लो इसी में निकाल दो। तो मेरा प्रयास ये रहता है, मैं कानपुर में रहता हूँ, मेरा प्रयास यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जानकारी, ज्यादा ज्यादा आपको शिक्षा, ज्यादा ज्यादा आपको ट्रेनिंग, आपको सुविधाएं ये आपको मिले, तो पूरा क्यों ना प्रयागराज में रख दिया जाए। तो अगर आपको वहां रखा जा रहा, प्रयागराज में किया जा रहा, तो इसको आप लोगों की दायित्व बनता है, आपकी जिम्मेदारी बनता है और आपके सम्मान की बात है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को फुल कर दीजिए इसको। अगर आपने इसको फुल किया तो मैं वादा करता हूँ आपसे, देख लीजिएगा जो इंटरमीडियम आपका एक वहाँ बड़ा बताया सर ने, वहाँ पर काफी लोग बैठ सकते हैं, सर ने मुझे बताया था, मैं उसमें प्रोग्राम कराने के हूँ। तो मैं पूरे वर्ल्ड के आदमी को लोग बुलाऊंगा, मेरी ये इच्छा है कि बहुत से लोग बाहर, अभी तो इंडिया के लोग आ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग आपको जान जाए कि प्रयागराज धरती पे कोई लोग है यहाँ पर। और आपके गुरु में, आपके जो महागुरु हैं आपके महेश शंकर जी, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग उनकी गाइडलाइन में चल रहे हैं। और बराबर मैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड गुड मॉर्निंग सर। सर, गुड मॉर्निंग सर। बहुत जबरदस्त सर आपका है, मैं देख रहा हूँ सारे आपके दिशा अनुसार लोग चल रहे हैं और सफलता की ओर बढ़ भी रहे हैं, ये मैं बराबर देख रहा हूँ नेट पे। काफी लोगों के, हमारे साथी लोगों की इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा आपकी दफे, जो हमारे कानपुर को फेल कर दिया। तो पहली वीक में जो उन्होंने किया हुआ है वो बहुत अच्छा लगा। और मैं यही चाहता हूँ अपने सीनियर के पास बैठकर जो ये ऑफर का जो है, जो क्लोजिंग हुई है, उसी में और बढ़ा दीजिए और आप लोग अपना ऑफर लीजिए, अपने अकाउंट में पैसे आपके बने। और जो एक्यूलाइफ वाला है दोस्तों, इसको छोड़िए नहीं। मैं वादा करता हूँ 6 महीने जो आपके और बचे हुए हैं, जून का महीना चल रहा है, देख लीजिए आप लोगों के लिए। आप लोग अभी आपका टूर भी सिम होगा, इसी में आपका टूर आपका हो जाएगा और इसी में आपका लेवल चेंज हो जाएगा अगर आपने इस पर ध्यान दे दिया। जैसा कि हमारे अरविंद जी आपको बता रहे थे डीपली, अगर आपने ध्यान दे दिया इस पे, जैसा कि कल आपकी मीटिंग है, कल आपको और ओपन कर दिया जाएगा इसको, तो जबरदस्त इनाम आप इसको लीजिए, इसको छोड़िए मत। ये हमारे सम्मान की बात भी है, हमारे सारे साथियों को फ्री में एक्यूलाइफ मिल जाए और लोग अपने बिजनेस को डेवलप कर लें, यही मैं चाहता हूँ। और लॉयन की तरफ बढ़ें, लॉयन बनना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैं लॉयन के लिए आप लोग लगा हूँ, दुआएं करता हूँ और बराबर लगा रहूंगा आप लोगों को जब तक मैं लॉयन नहीं बना दूंगा। केवल आप मेरा सहयोग करते रहिए, जैसा आपकी अपलाइन बोले वैसा करते रहिएगा। तो सभी लोग साथियों, मैं आपको जबरदस्त गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। अभय जी, अमन जी को भी तहे दिल से मैं धन से उनको धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने आपको पैनल आपको सिखाने के लिए जो उन्होंने सिस्टम बनाया है, इसका आप लोग फायदा उठा लीजिए। आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलना है, घर बैठे आप सीख जाइए और अपनी लाइफ को चेंज करिए। तो सभी लोगों को जबरदस्त गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत मोटिवेशनल बातें आपने बताई और आपने जो इस इतिहास में सफर किया है मुश्किलों का, उसको कैसे आसान रास्ता करते हुए हम लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं जिस पर हम सब चलकर अपनी कामयाबी पा सकते हैं, उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। इसी की कड़ी में हम आगे चलते हैं। कुछ नए पार्टिसिपेंट हमारे बीच बने हुए हैं, उनमें से एक है विशाल रॉय सर जी। अब प्लीज अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। विशाल रॉय सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। मैं कानपुर से हूँ। हेलो जी जी आवाज आ रही है सर?
हाँ, मैं कानपुर से हूँ सर। जी जी जी, कंटिन्यू करें। आपका जो सुना वो बहुत अच्छा है। एक्वा लाइफ के बारे में लोग जागृत होंगे, सुनेंगे तो और आगे बढ़ेंगे हम लोग। जी जो मैम ने आपको जानकारी बताया पैनल एक्वा लाइफ के बारे में, तो उससे आपको बहुत सीखने को मिलेगा। और इसी तरह सिस्टम में बने रहिए पैनल में, आपको और भी नई नई जानकारी मिलती रहेगी सर। जी जी जी। राजीव जी, जी सर। सभी लीडर्स को ओपन कर दीजिए और सभी को धन्यवाद देके सभी लोगों एक बार में सभी लोग अनम्यूट करके सभी मैडम को सैल्यूट करें और जबरदस्त तरीके से धन्यवाद दें मैडम को। आज उन्होंने सेशन बहुत जबरदस्त दिया और मैं चाहता हूं कि एक बार में सभी लोग की शेयरिंग हो जाए और कल सुबह जितने भी लोग बचेंगे उनकी शेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि थैंक यू सभी को, थैंक यू थैंक यू, बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। जबरदस्त आपका सेशन गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग। मैम बहुत जबरदस्त आज का सेशन रहा। जबरदस्त तालियों के साथ थैंक यू मैम। थैंक यू